डियर स्टूडेंट, मैं एच एल शिवान आपका एक बार फिर से इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सरकारी ऑफिसर बनकर अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम HTML का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें HTML से संबंधित पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। अगर कोई आइटम आपके पास दिया है, अगर उसकी एक नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप OL टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, OL ऑर्डर लिस्टिंग। तो देखो, ऑर्डर लिस्टिंग मतलब कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। नंबर लिस्टिंग में 1 2 3 4 5 करके ABC करके भी हो सकता है। इस तरह से आपको जो अगर आपको ऐसी लिस्टिंग करनी है तो आपको OL टैग का यूज करना है। इसे बोलेंगे नंबर, है ना, नंबर लिस्टिंग के लिए। तो आपके पास एक दूसरी प्रकार की लिस्ट होती है जिसे कहते हैं हम लोग UL टैग, है ना, UL अनऑर्डर लिस्टिंग। अनऑर्डर लिस्टिंग, अगर आप इस तरह की एक लिस्ट बनाने चाहते हैं जिसमें ऐसे बुल्स शो हो रही है, अगर जिसमें आपके पास क्या है कि नंबरिंग ना शो होकर बुल्स शो हो जाए, अगर आप ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप UL टैग का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर बात करें तो नंबर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज करेंगे और बुलेट्स लिस्ट के लिए या फिर अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप UL टैग का यूज करेंगे HTML में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हेडिंग लेबल आर सपोर्टेड बाय HTML। HTML में कितनी हेडिंग सपोर्ट किया जाता है HTML में? तो HTML में आपके पास लगभग 6 प्रकार की हेडिंग होती है ना। 6 हेडिंग सपोर्ट करता है आपका HTML। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 करके आप 6 प्रकार की हेडिंग आप HTML में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी हेडिंग रहेगी आपके पास H1 और सबसे छोटी हेडिंग होगी आपके पास H6। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट ए डाटा सेल इन अ टेबल। तो निम्न में से कौन सा टैग आप HTML में डाटा सेल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, TD टैग, टेबल डाटा टैग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। वेब पेज पे इमेज इंसर्ट करने के लिए आप HTML का निम्न में से किस टैग का यूज करेंगे? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, IMG टैग का यूज। अगर वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करना है तो हम HTML में IMG टैग का यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद ए HTML डॉक्यूमेंट। आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ किस टैग के द्वारा लिंक कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रिप्ट एलिमेंट। यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट को HTML के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेज। Which of the following HTML tag is used to create a hyperlink in the web page? वेब पेज पे अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो निम्न में से किस टैग का आप प्रयोग करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए टैग का। हाइपरलिंक जो टैग ए है इसे हम एंकर टैग भी कहते हैं, जो आपको हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके जो एट्रीब्यूट्स है href एंड टारगेट इसके एट्रीब्यूट है। हाइपरलिंक आपके पास 2 प्रकार के होंगे, एक होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक, दूसरा होता है इंटरनल हाइपरलिंक। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर का जो डॉक्यूमेंट आप क्या करेंगे, कोई अदर डॉक्यूमेंट आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ आप लिंक कर सकते हैं। जो आपका करंट डॉक्यूमेंट में आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट उसमें लिंक करना है तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल हाइपरलिंक का उसमें प्रयोग करेंगे। दूसरा है आपका इंटरनल हाइपरलिंक, उसी डॉक्यूमेंट की कोई अदर लोकेशन अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो उसे कहेंगे हम इंटरनल हाइपरलिंक। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो निम्न में से किस लैंग्वेज का यूज आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जावास्क्रिप्ट का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट्स मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म टू एंश्योर दैट इट इज नॉट
लेफ्ट ब्लैंक। तो HTML का कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करता है कि आपके पास क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार का एनी ब्लैंक, है ना, ब्लैंक एरिया नहीं रहना चाहिए। तो जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड का, है ना, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड अगर जहां पर रिक्वायर्ड है या फिर वहां पर क्या है रेड, है ना, रेड कलर का एक स्टार लगा होता है, उसमें हमें क्या है कि कुछ ना कुछ एडिट करना ही पड़ेगा, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो HTML का इनपुट एलिमेंट क्या है कि आपको रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल लेस देन इन HTML। देखो लेस देन का सिंबल आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेस देन का सिंबल आप इस तरह से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, एंड LT सेमीकोलन। इसी प्रकार से कुछ एक स्पेशल सिंबल आपके पास यहां पर है। देखो क्वेश्चन का सिंबल, है ना, क्वेश्चन का सिंबल क्या है कि QUOT, एन से आपका शुरू होगा, एम्परसेंट से, QUOT सेमीकोलन, और इसका कोड भी यहां पर दिया है एम्परसेंट #034 सेमीकोलन। ये जितने भी आपके पास यहाँ पर स्पेशल सिंबल दिए हैं ये आपको याद रखना है। आर आपका रजिस्टर्ड के लिए, है ना, रजिस्टर्ड के लिए आपको आर, और कॉपीराइट के लिए आपके पास एंड कॉपी सेमीकोलन है। ये देखो लेस देन का है आपके पास, और ये ग्रेटर देन का है, GT आपका ग्रेटर देन के लिए है। ये देखो एम्परसेंट है आपका, एम्परसेंट लगेगा, TM आपका ट्रेडमार्क हो गया, या फिर आपके पास नो ब्रेकिंग स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंड NVSP सेमीकोलन सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारे सिंबल आप लोगों ने क्या करना है, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज। एक्सटर्नल CSS फाइल को वेब पेज के साथ HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, लिंक टैग का यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लिंक टैग। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इन HTML डज नॉट रिक्वायर्ड ए क्लोजिंग टैग। तो इनमें से कौन सा टैग है जिसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। HTML में दो प्रकार के टैग होते हैं, एक आपके पास पेयर टैग होता है, दूसरा आपके पास एम्प्टी टैग होता है। जो एम्प्टी टैग होता है उनको क्लोज टैग की जरूरत नहीं होती है, पेयर टैग को क्लोज टैग की जरूरत होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट टैग। देखो सिंगुलर टैग, एम्प्टी टैग या फिर स्टैंड अलोन टैग हम HTML में यूज करते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे BR टैग जिनमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है, HR टैग जिनमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है, IMG टैग जिनमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है, लिंक टैग या फिर मेटा टैग। ये सारे के सारे आपके पास कैसे हैं, एम्प्टी टैग या फिर सिंगुलर टैग या फिर स्टैंड अलोन टैग। इन सभी टैग में क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड टैग इन HTML5। इनमें से कौन सा HTML5 का वैलिड टैग नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेकबॉक्स टैग। ये वैलिड टैग नहीं है HTML5, जो कि लेटेस्ट वर्जन है आपका HTML5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सी लैंग्वेज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए HTML डॉक्यूमेंट में यूज की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जावास्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू एड टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स। अगला क्वेश्चन, which HTML tag used to insert a horizontal line in an HTML document। तो horizontal line के लिए HTML डॉक्यूमेंट में हम जो टैग यूज करते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, HR टैग। HR टैग का यूज हम horizontal लाइन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन HTML डॉक्यूमेंट इज एनक्लोज्ड एन HTML कमेंट, है ना, कमेंट के लिए हम क्या करते हैं HTML में, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार का हम फॉर्मेट का यूज करते हैं, इस प्रकार का टैग का यूज करते हैं हम लोग HTML कमेंट का यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। H1 का जो आपकी हेडिंग होती है, हेडिंग टैग होते हैं आपके H1 से लेकर H6 तक, इनका देखो डिफॉल्ट साइज। H1 का डिफॉल्ट साइज है 2 EM, एम्परसेंड, है ना, एम्परसाइज EM। H2 का 1.5 EM। तो देखो जितने भी आपके पास H1 से लेकर H6 तक मैंने सारे के सारे आपको साइज यहाँ पर दिए हुए हैं। आपका इसका पिक्सल्स में भी साइज है, EM में भी साइज है। ये दोनों टाइप के जो साइज आपको क्या करना, अच्छे से इनकी स्टडी करनी है, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एन IMG HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज फाइल। देखो इमेज फाइल के लिए कौन सा URL एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए SRC। ऑप्शन नंबर ए SRC। उसको देखो कुछ और इंपॉर्टेंट है, HTML वाज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय इन ईयर 1990। तो सबसे पहले HTML को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया है 1990 में। और सेकंड है टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। देखो HTML पेज हम लोग करते हैं वेब ब्राउजर एंड टेक्स्ट एडिटर के द्वारा। अगर हमें HTML में वेब पेज को क्रिएट करना है तो हमारे पास वेब ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर होना जरूरी है। उसके बाद है HTML यूज फिक्स टैग डिफाइंड बाय HTML। जो HTML के द्वारा जो फिक्स टैग डिफाइंड किया है वो हम HTML में यूज कर सकते हैं। HTML इज ए सबसेट ऑफ HTML। HTML का सबसेट क्या है? HTML है। और नेक्स्ट है द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज यूज कैप्शन टैग। इसका मतलब है कि जब भी हम टेबल टैग का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें कैप्शन टैग का यूज करेंगे, क्योंकि टेबल को टाइटल देने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्शन टैग का यूज करते हैं HTML में। उसके बाद है द बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन हेड टैग। और नेक्स्ट है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर एट्रीब्यूट। जो बॉर्डर एट्रीब्यूट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपका 1px है, पिक्सल्स, 1 पिक्सल्स। नेक्स्ट द टैग फॉर टाइटल टेक्स्ट फॉर रो एंड कॉलम इज TH टैग, टेबल हेड टैग। देखो कोई भी टेबल बनाएंगे तो टेबल में हम क्या करेंगे, जो हेडिंग देंगे, ठीक है, हर एक जो हमारे पास रो होती है ना, कॉलम, हर कॉलम की जो हेडिंग होती है वो हम क्या करेंगे, TH टेबल हेड टैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनमें हेडिंग दे सकते हैं। देखो रो की हर एक रो में टेबल के कॉलम की हेडिंग, अगर टेबल की हेडिंग देनी है तो कैप्शन टैग से यूज हो सकता है, जो हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट देखो द सिंबल यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द href टेक्स्ट इज हैश। href के लिए क्या है कि हैश सिंबल का हम यूज करते हैं। और उसके बाद है मार्क। देखो मार्क टैग HTML टैग इज यूज टू डिफाइन मार्क और हाईलाइट टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या फिर मार्क करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें HTML में मार्क टैग का यूज करेंगे। उसके बाद द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज इज ASCII टेक्स्ट। और नेक्स्ट है विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट, मार्क्यू टैग से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स को डालते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरह से न्यूज चैनल में सबसे नीचे में ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, एक स्क्रॉलिंग होती रहती है, ठीक है, एक स्लाइडिंग होती रहती है, वो क्या होता है कि मार्क्यू टैग से हम उसको HTML में इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है HTML टैग इज यूज टू डिफाइन ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्यू टैग का यूज करेंगे HTML में। नेक्स्ट है द MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIM जो आपके पास है ये फाइल सेव करता है HTML एक्सटेंशन से। जो MIM की जो फाइल है वो HTML एक्सटेंशन से सेव की जाती है। और नेक्स्ट है हेड टैग कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। जो हेड टैग है वो क्या करता है, HTML का जो मेटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो स्टोर करता है। और उसके बाद EM टैग HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एम्परसेंट साइज। जो साइज को, जैसे H1 की साइज को डिनोट करने के लिए या फिर उसको डिफाइन करने के लिए हमने EM टैग का यूज किया था, तो साइज को डिफाइन करने के लिए हम EM टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5। HTML5 लेटेस्ट वर्जन है HTML का। और नेक्स्ट है HTML5 डेवलप्ड बाय W3C के द्वारा HTML5 डेवलप किया गया है, और जिसकी फुल फॉर्म है W3C स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और नेक्स्ट है XML मोर फ्लेक्सिबल देन HTML। XML लैंग्वेज जो थी वो HTML से मोर फ्लेक्सिबल है। इसलिए फ्लेक्सिबल थी क्योंकि HTML में पहले से ही डिफाइंड टैग का यूज किया जाता था, और XML में क्या होता था कि आप खुद भी कुछ टैग को क्रिएट कर सकते थे। और XML स्टैंड फॉर एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। और XML टैग यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। XML जो टैग होता है वो डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि XML मेक इजियर टू अपग्रेड या फिर अपडेट ब्राउजर विदाउट लूजिंग डाटा।
अगर आपको कभी भी डाटा को अपडेट करना है, अपने ब्राउजर को अपडेट करना है, तो जो पुराना डाटा है उसको विदाउट इरेज किए ही वो क्या कर सकता है, उसको आसानी से अपडेट कर सकता है। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना या फिर शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।